वेद की मुट्ठियां भीज गई, लेकिन रिया तब तक कियारा के पास जाकर बैठ गई और उसका हाल पूछने लगी। वहीं सार्थक ने वेद को पॉइंट करते हुए मॉकिंग टोन में कहा, क्यों, तुझे पैसा चाहिए ना? चल मैं दूंगा, बट ऑन वन कंडीशन, तेरे गाल पर एक थप्पड़ लगाने देगा तो 1000 रुपए दूंगा। बस तेरा थोबड़ा आगे कर दे और मैं तुझे लाखों का मालिक बना दूंगा। कम ऑन। वेद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने sarcastically कहा, मुझे लाखों का मालिक बनाएगा? तेरे बस की बात नहीं है। अगर हिम्मत हो तो हाथ उठाकर दिखा। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है, मैं तुझे थप्पड़ मार सकता हूं और डोंट वरी, 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा। फ्री ऑफ चार्ज चेहरे की जियोग्राफी ठीक कर दूंगा। यह सुनकर सार्थक गुस्से में उसे और नीचा दिखाते हुए बोला, अब हीरो बन रहा है? क्यों, क्या हुआ? अभी तो कियारा के सामने हाथ फैला रहा था। सार्थक ने अपना वॉलेट निकाला और वेद के सामने नोटों की कड्डी घुमाने लगा। अब तो वेद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेता, अचानक कियारा ऊंची आवाज में बोली, इनफ सार्थक, बस करो। और वेद तो दंग रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी हर वक्त उससे जंग लड़ने के लिए तैयार रहने वाली कियारा उसका साइड लेगी। सार्थक ने सफाई देते हुए कहा, लेकिन कियारा हेल्पलेस होकर बोली, प्लीज आई वॉन्ट टू रेस्ट। रिया, सार्थक, तुम दोनों अभी जाओ। आई विल मीट यू गाइज लेटर एंड थैंक यू फॉर कमिंग। सार्थक मुट्ठी भींचते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में वेद से बदला लेने की भावना और स्ट्रांग होने लगी थी। वहीं रिया ने कियारा को गले लगाया और बाद में मिलने आने का कहकर बाहर आ गई। वेद ने मुस्कुराते हुए कियारा की तरफ देखा तो कियारा सख्त लहजे में वेद से बोली, वेद, सार्थक एक रेप्यूटेड रिच फैमिली से है। यू कांट अफोर्ड टू ऑफेंड हिम। अगर तुम उस पर हाथ उठा देते तो उसका पनिशमेंट तुम सह नहीं पाते। एंड वन मोर थिंग, मेरे पास 10 करोड़ नहीं है, सो प्लीज लीव नाउ। वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं, तुम्हारा चेकअप करने आया था, लेकिन तुम कभी अपना नजरिया नहीं बदलोगी। ये कहकर उसने एक बार कियारा की तरफ देखा और रूम से बाहर चला गया। पता नहीं उसे इस तरह जाते देख कियारा को क्यों बुरा महसूस हो रहा था। वहीं उसके बाहर निकलते ही समीर के साथ एक प्राइवेट रूम में बैठे यशवंत के पास मैसेज आया, सर, कियारा ने उसे पैसे नहीं दिए, आई एम स्टिल फॉलोइंग हिम। मैसेज पढ़कर यशवंत मुस्कुराया और अपने आप से बोला, इतने सालों में हमने कंपनी को खोखला कर दिया है। अगर उसके पास कैश होगा तब दो देगी ना। यशवंत भी देखना चाहता था कि यह घर जमाई 10 करोड़ का जुगाड़ कैसे करेगा, और अगर नहीं कर पाया तो वो सबरवाल को अपने शेयर्स बेच देगा और सावित्री कुछ नहीं कह पाएगी। इधर हॉस्पिटल के बाहर आकर वेद ने अपना फोन निकाला और मयंक को कॉल किया। मयंक, तुम कहाँ हो? मुझे मिलना है, अर्जेंट। मयंक की एक्साइटेड आवाज आई, ब्रो, मैं तो अलीशा और वरुण के साथ कॉफी शॉप में हूँ, तुम भी यहीं आ जाओ, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। 1 घंटे बाद वेद एक ट्रेंडी कैफे में पहुंचा जहां मयंक अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वेद को देखते ही तीनों एक्साइटेड हो गए। जब से अलीशा और वरुण ने मनोहर वाला इंसिडेंट देखा था, तब से वो भी मयंक की तरह वेद के फैन हो गए थे। वेद ने वहां बैठते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सीधा धमाका करते हुए कहा, गाइस, मुझे कल तक 10 करोड़ चाहिए। यह सुनकर तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। मयंक ने हकलाते हुए कहा, 10 करोड़? ऐसा क्या हो गया ब्रो, 10 करोड़ क्यों चाहिए? वेद ने जवाब दिया, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस एक दिन में 10 करोड़ कमाने का तरीका सोचो। तब अलीशा ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास कुछ 10 लाख होंगे और पापा से 50 लाख तक मांग सकती हूँ। मयंक और वरुण भी लाखों देने के लिए तैयार हो गए थे। आखिर सब रईस खानदान को बिलोंग करते थे। लेकिन वेद ने साफ इनकार करते हुए कहा, मुझे किसी की खैरात या उधार नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू अर्न दैट मनी। मयंक कंफ्यूज्ड होकर बोला, लेकिन एक दिन में 10 करोड़ तो बस बैंक लूट कर मिल सकते हैं। ये सुनते ही वेद ने मयंक के सिर पर जोर से चपत मारी। कमिश्नर का बेटा होकर चोरी की बात कर रहा है, स्टूपिड। मयंक ने सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी ब्रो, दिमाग में कोई दूसरा आइडिया नहीं आ रहा था। तब वरुण ने सजेस्ट किया, लॉटरी, बम्पर लॉटरी ट्राई कर सकते हैं। वेद ने उसकी तरफ इरिटेटेड होकर देखा। एक दिन में कहां से लॉटरी मिल जाएगी, विनर अनाउंस होने में हफ्ते लगते हैं। अब सब परेशान हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मयंक ने एक्साइटेड होकर आइडिया शेयर किया, शेयर्स, स्टॉक मार्केट। तब वरुण ने सर पकड़कर कहा, मयंक, मार्केट क्रैश भी हो सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा है। सब उल्टे पुल्टे आइडियाज दे रहे थे। तब अचानक अलीशा ने कहा, गाइस, रॉयल कैसीनो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।